हमारे यहाँ पहले बच्चे जमीन पर बैठते हैं, लाइट नहीं रहती है, और वो प्राइवेट स्कूल में पंखे लगे हुए हैं, हर क्लास में एक एक टीचर हैं। तो गंदगी का बड़ा अंबार दिख रहा है सर आसपास। अभी सफाई कर्मी आ ही नहीं रहा है यहाँ। बाकी तो ऐसे सफाई कर्मी को हम दो बार फोन किए, अपने प्रधान जी को भी बोले। पैसा भी गार्जियन का खूब लग रहा है, लेकिन तब भी लोग वहाँ इसलिए भेज रहे हैं ताकि समाज को देख देख के वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे भी टाई बेल्ट लगा के जाएं, वहाँ बैठें। पहले हम लोग ड्रेस, जूता, मोजा, बैग अपने देते थे तो हर बच्चे एक ड्रेस में आते थे। अब ये पैसा गवर्नमेंट सीधे गार्जियन के खाते में देने लगी। गार्जियन उस पैसे का यूज कहीं और करता है। हमारा कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। नमस्कार साथियों, आपको फिर हमारी एक बार राम राम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खबरों में बराबर आ रहा है कि 5000 स्कूल योगी सरकार ने बंद कर दिए। लेकिन क्यों बंद किए, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं आते, शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, या शिक्षक भी स्कूल में नहीं है। ऐसी समस्याएं भी आई हैं, जिसके चलते उन्होंने 5000 स्कूलों पर बैन कर दिया है। हम आज हरदोई के एक नए गाँव में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरामैन सर से कहेंगे कि एक बार आप सरकारी स्कूल का नजारा दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसा क्या है। हम अंदर जाएंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि एजुकेशन का क्या सिस्टम है, और सर से भी बात करेंगे कि कहीं 5000 जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसके दायरे में कहीं ये स्कूल भी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं बात कर रही थी कि कितने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, सरकारी व्यवस्थाओं पर अक्सर सवाल खड़े होते। 5000 स्कूल तो बंद हो गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन शिक्षा का अभाव आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या सीखा है इन्होंने। यहाँ बेटा, डर क्यों रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्राची। प्राची है। अच्छा, किस क्लास में हो? 5 में। 5 में हो। अच्छा, 2 का टेबल आता है क्या? आता है? सुनो। 2 का पहाड़। 2 का पहाड़ आता है? 2 का हिंदी में 2 का बता दो। अच्छा, देखो दे दुना 4 दा 6 जकुआ 2 पंचे 10 2 छंगवारा 2 14 2 बट 16 2 में 18 2 में 18 2 साउंड दे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए कितना अच्छा लगता है जब सरकारी स्कूल, जो हमेशा नाम से ही बदनाम रहते, लोग कहते हैं प्राइवेटों में शिक्षाएं अच्छी मिलती हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो नीचे होते हैं, वो अब इन चीजों को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, और शिक्षा का बड़ा अभाव है हमारे देश में। हम और भी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ड्रेस पहने हुए हैं और कुछ लोग ड्रेस नहीं पहने हुए हैं। ऐसा क्या, ड्रेस नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ड्रेस? स्कूल से मिली थी ड्रेस की कहीं और से मिली थी? हाँ, तो से नहीं मिली, स्कूल से नहीं मिली थी। अच्छा, चप्पल भी पैर में नहीं है? स्कूल में है। स्कूल में है। अच्छा, कहाँ पे? आपका घर कहाँ पे है? अरे उधर है। कुछ पढ़ाई वढ़ाई में आता है कुछ? हाँ। ABCD आती है? नहीं ABCD नहीं आती। किस क्लास में हो? 5 वाले में। 5 में गई हो? अभी तो बहुत छोटी हो, इसको पता नहीं है। असल में बच्ची बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं जानकारी नहीं होती है बच्चों को। देखिए, हाँ देखिए बेटा, ये भी देखो छोटी सी बच्ची है, और सरकारी स्कूल में बार बार कहती हूँ डेवलपमेंट जैसी बातें आती हैं, और ऐसे बच्चों को मैं निचले स्तर पर दिखाने की कोशिश आपको करती हूँ कि डाउन टू अर्थ एक्चुअल कितनी सच्चाई है। किस क्लास में हो बेटा? 5 में हो। क्या नाम है आपका? नैना। नैना नाम है। ओके नैना, कुछ पढ़ाई वढ़ाई में कुछ आता है? अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ाई में? हिंदी। हिंदी अच्छी लगती है। तो हिंदी में छोटा बड़ा वगैरह कुछ आता है? हिंदी पढ़नी आती है? अच्छा, टेबल एबल आती है? आती है टेबल? सुनाओ। अच्छा, 3 का टेबल सुनाओ। 3 का 3 का हिंदी में। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 6 8 3 से 21 3 24 3 27 3 28। देखिए 3 का टेबल सुना दिया। गाड़ी एक बार मैं कहूंगी सभी बच्चे इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि एक तालियां बजाओ, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है। शिक्षा बहुत बड़ा सवाल होती है, और हमें भी बहुत गर्व होता है, क्योंकि इस स्तर पर आकर जब बच्चों को सारी चीजें मिलती है। हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात करेंगे कि 5000 की ब्लैक लिस्ट में कहीं इस स्कूल का नाम भी तो नहीं है, क्योंकि इन प्यारे प्यारे बच्चों की अभी जो शिक्षा है अभाव में आएगी। मैं सर से बात करने की, सर आपको सबसे पहले तो नेशनल बैकबोन की तरफ से नमस्कार। सर मैं चाहूंगी कि आप अपने परिचय के साथ ये चीज बताइए कि ब्लैक लिस्ट में कहीं इसका भी तो नाम नहीं है? नहीं, ये हमारा स्कूल नया गांव हबीबपुर है। अच्छा, और हमारे यहाँ पर्याप्त बच्चे हैं। अच्छा, पर्याप्त बच्चे? जी। हाँ, पर्याप्त जी मानक है सरकार का मर्जर करने का, उससे अधिक बच्चे हैं। अच्छा, और जी। ये स्कूल का लोकेशन ऐसा है कि हमारे बच्चे किसी दूसरे ग्राम सभा में जा भी नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई सड़क पार करना है, कोई ये करना है,
तो बच्चे बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। संख्या कम होने के कई कारण हैं। अच्छा, कई कारण हैं, जैसे कि जगह जगह प्राइवेट स्कूल हैं, थोड़ा सा संपन्नता आती है तो हमारे यहाँ पहले बच्चे जमीन पर बैठते हैं। अच्छा, लाइट नहीं रहती है। अच्छा, और वो प्राइवेट स्कूल में पंखे लगे हुए हैं, हर क्लास में एक एक टीचर हैं। जी जी, और वो टाई बेल्ट लगा के सोचते हैं कि हम बहुत संपन्न हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, जबकि वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक हमसे बहुत कम योग्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा भी गार्जियन का खूब लग रहा है, लेकिन तब भी लोग वहाँ इसलिए भेज रहे हैं ताकि इस समाज को देख देख के वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे भी टाई बेल्ट लगा के जाएं, वहां बैठें, तो हम लोग भी वैसा सुविधा मुहैया करें। अब सरकार क्या करी, पहले हम लोग ड्रेस, जूता, मोजा, बैग अपने देते थे तो हर बच्चे एक ड्रेस में आते थे। अब ये पैसा गवर्नमेंट सीधे गार्जियन के खाते में देने लगी। गार्जियन उस पैसे का यूज कहीं और करता है, हमारा कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो देख रही हैं कि कोई बच्चे ड्रेस में है और जो अभी हम लोग ड्रेस बांटे हैं पहले का, वही बच्चे ड्रेस पहने हैं। अच्छा, मतलब अभी सरकार की तरफ से ड्रेसेस नहीं आए हुए हैं? नहीं, वो पैसा सीधे सरकार अब गार्जियन के खाते में देती है। अच्छा, 3 साल पहले तक हम लोग बांटते थे ड्रेस, और ये तो एक ड्रेस में बच्चे आते थे और बैग, जूते, मोजे पहनते थे। अब क्या गवर्नमेंट करती है, 1200 रुपया गार्जियन के खाते में देती है। तो गार्जियन कभी दवा कर लेता है, गरीब बच्चे आते हैं खर्चों के लिए, अन्य खर्चे, कोई नशे में यूज कर लेते हैं, अपने बच्चों का ड्रेस नहीं खरीदते हैं, बैग नहीं खरीदते हैं, समय से स्कूल नहीं भेजते हैं। वही प्राइवेट होगा तो समय से टाई बेल्ट लगा के। मतलब आप सरकार की इस बात से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है कि जो उनके खातों में पैसे जा रहे हैं क्योंकि वो किसी अन्य चीज के लिए यूज करें, लेकिन शिक्षा के लिए वो पैसे नहीं, क्योंकि नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, मैंने जैसी एंट्री करी तो गंदगी का बड़ा अंबार दिख रहा है सर आसपास, और क्लासेस से बच्चे बाहर भी नजर आ रहे हैं। क्या क्लास वगैरह नहीं चल रही है क्योंकि टीचर्स वगैरह बच्चे पढ़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? बच्चे अभी तुरंत रेसेज हुआ है। अच्छा। और खाना खा के बच्चे ये किए हैं। अभी लाइट थोड़ा सा ये है तो इनको खाना खाने के बाद अभी हम लोग गर्मी के कारण बरामदे में बैठाए हुए थे। अच्छा, गर्मी के कारण। और वो अभी सफाई कर्मी आ ही नहीं रहा, यहाँ कोई आता ही नहीं है, तो जितनी हमारी रसोईया साफ कर पाती है वो कर लेती है। अच्छा। बाकी तो ऐसे सफाई कर्मी को हम 2-2 बार फोन किए, अपने प्रधान जी को भी बोले, आ ही नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पर से प्रधान कौन है? यहाँ पर कौन प्रधान है? मुन्नू है ना, छन्नू नाम है उनका। हाँ, प्रधान को रखा किस लिए जाता है? इसीलिए तो रखा जाता है कि वो गांव की पूरी व्यवस्था करे। गांव का प्रधान होता किस लिए? क्या कहेंगे? आपसे भी सवाल है क्योंकि गंदगी। जी, क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? बोली, बिल्कुल बोलिए। हंसने वाली बात नहीं है मैम, ये हंसने वाली बात नहीं। बताइए क्या कह रही हैं आप? आप स्कूल में रहती हैं, आप भी रहती हैं, गंदगी है, आप भी इस गंदगी से गुजरिए। गंदगी से गंदगी नहीं, बीमारी हमें लोग साफ कर लेते हैं, हमें लोग खाना बनाए थे। प्रधान से कभी शिकायत नहीं करती आपकी इतनी गंदगी है? प्रधान से कहिए नहीं कर रहे हैं तो क्या सोते रहते हैं? क्या सुनते नहीं, कान में रुई डाल देते हैं? 3-4 दिन जाओ, सब जने प्रधान पे उनके जमादार से फोन कर चुके हैं, नहीं आते ही नहीं है। हाँ, तो मतलब प्रधान यहाँ आते ही नहीं है। देखिए, मैं बार बार आपको कैमरे पर सारी चीजें दिखाती रहती हूँ। आज मैं खरबूज में आई थी किसी काम के चलते और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नजर इस स्कूल पर पड़ गई। मैं बार बार आपको चीजें दिखाती रहती हूँ। सरकार की मैं गलती इसलिए नहीं देती क्योंकि सरकार लोगों के खाते में पैसे भी पहुंचाती है, उनको हर चीज उपलब्ध कराती है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं ना, वो हमेशा गड़बड़ी करते हैं। मैं आपको हमेशा ये चीजें दिखाती रहती हूँ। लेकिन मेरे पीछे कितनी सारी गंदगी है और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ लाइट की भी बड़ी अव्यवस्था है। देखिए, घर घर बिजली की बात हो रही है लेकिन बिजली कहीं भी नहीं है। मेरा भी आप देख रहे होंगे, मेरा भी पसीना निकल रहा है बहुत ज्यादा, और गर्मी का स्तर तो उसकी बात ही मत करिए, कितना ज्यादा बढ़ गया। तो आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं कहां पर है और 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये बात आप देख रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर कौन बात करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ग्राउंड पर आकर इन मुद्दों पर कौन देखेगा? ये गंदगी, ये शिक्षा की व्यवस्था, जो समस्याएं प्रबंधक की है, प्रधानाचार्य की है स्कूल की, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याएं कौन सुनेगा? मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन नवल किशोर के साथ हरदोई से। ऐसे ही हर अपडेट जो कि जमीनी स्तर की होगी मैं आपको दिखाती रहूंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप तक हमारी हर एक अपडेट पहुंचे जरूर। नमस्कार।